Verb. A verb is a word that shows an action or state. Verb एक word है जो action या state को दिखाता है. Action का मतलब होता है कुछ भी activity जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो या पास्ट में हो चुका हो या फ्यूचर में होने वाला हो, कुछ भी एक्टिविटी को एक्शन कहते हैं. और स्टेट का मतलब होता है होना, या तो किसी चीज का होना या फिर किसी चीज का किसी के पास होना. जैसे कि किसी का सुंदर होना, ब्यूटीफुल, वो सुंदर है तो ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्टेट है. या फिर he is an engineer, वो एक इंजीनियर है, ये भी उसका स्टेट ऑफ बीइंग है. या फिर किसी के पास कुछ होना, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये मेरा स्टेट है जो कि स्टेट ऑफ पोजीशन है. इसके कैटेगरीज को देख लेते हैं. वर्ब के कैटेगरी में से नंबर 1 मेन वर्ब्स जिसको लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स जिसको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. मेन वर्ब्स में बहुत से वर्ब्स आते हैं जिनमें से मैंने कुछ को लिख लिया है. V1 जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म. V2 जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं. V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. V प्लस एस या es को प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म्स भी कहते हैं. वर्ब प्लस ing को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स भी कहते हैं. ये सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं. तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स के भी बहुत से टाइप्स हैं, तो चलिए उनको देखते हैं. रेगुलर वर्ब्स इन विच सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड विद ed आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म ed के साथ अंत हो उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल पे है वर्क जो कि बेस फॉर्म है, वर्क्ड सेकंड और वर्क्ड थर्ड. लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. इसमें ये पता होता है कि जो भी बेस फॉर्म है उसमें जस्ट ed लगा देना है सेकंड और थर्ड में. इसको रेगुलर वर्ब्स कैटेगरी में रखा गया है. और इररेगुलर वर्ब्स ये क्या होते हैं? Verbs in which no end with ed are called irregular verbs. जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत से हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि be, am, are ये बेस फॉर्म में आते हैं. अब जैसे कि do है, अब सेकंड इसका क्या हो गया did और थर्ड हो गया done. go है, सेकंड हो गया went और थर्ड हो गया gone. say, said, said, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है कि सेकंड फॉर्म में इसके बाद क्या लगने वाला है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है. कभी तो हैव, हैड हो रहा है, तो कभी तो हिट, हिट, तीनों ही फॉर्म सेम हो जा रहे हैं, तो इसको इररेगुलर फॉर्म्स कैटेगरी में रखा गया है. और जिसमें रेगुलर टाइप से हो, यानी कि फर्स्ट बेस फॉर्म जो है उसके बाद सेकंड में जस्ट ed लगा देना है, थर्ड में भी जस्ट ed लगा देना है, ये पता है, उसे रेगुलर फॉर्म्स में रखा गया है, वर्ब के रेगुलर फॉर्म्स में रखा गया है. ठीक है, रेगुलर और इररेगुलर क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अब मेन वर्ब्स के और भी टाइप्स हैं, जिसमें से हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे I read a book, इसमें read वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट बुक की जरूरत पड़ी, मैं पढ़ती हूँ और मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं क्या पढ़ती हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, read को बुक की जरूरत पड़ी, वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया. He caught a ball, उसने बॉल को पकड़ा. उसने पकड़ा, क्या पकड़ा, अब बताने की जरूरत है कि बॉल को पकड़ा, तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. आगे बढ़ते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स which do not require an object are
कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है, कैसे भौंकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है बताने का। ठीक है। दे आर लाफिंग, वे लोग हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे, क्यों हंस रहे, मेरा बताने का मन नहीं है, तो इसमें मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैटेगरी में आ गया। अभी तक हमने रेगुलर, इररेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इतना देखा, इतना ही पर खत्म नहीं होता है। मेन वर्ब्स के और भी टाइप्स है, जिसमें से अब हम आते हैं, कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। Words that follow the rules of tense are called finite verbs. Words जो tense के रूल को फॉलो करता है finite verbs कहलाता है। या फिर हम इस तरह से भी इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, words that change their forms according to the situations are called finite verbs. Words जो situation के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म्स चेंज करता है वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाता है। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इसमें जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें गो लिखा गया। ठीक है। अब मुझे कहना है पास्ट इंडेफिनिट में कि मैं स्कूल जाती थी, तो मैंने ये जो गो है इसी को चेंज कर दिया गया। ये जो वर्ब है ये गो के बदले वेंट बन गया, इसने अपना फॉर्म सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया और इसने टेंस के रूल को भी फॉलो किया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये गो की बजाय वेंट बन गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाती थी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूं, ये गो में आईएनजी वाला बन गया। ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स में आते हैं इंफिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। इंफिनिटिव पहले देख लेते हैं, इसमें टू प्लस बेस फॉर्म होता है, यानी कि बेस फॉर्म के साथ के पहले टू लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। ये तो चलिए नॉर्मल सा वर्ड है, इंडेफिनिट में ही आता है, लेकिन ये जो है शी बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगी। अब देखिए ये है तो पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन लिखा हुआ क्या है, लाफ। ये जो है लाफ ये बेस फॉर्म है, लेकिन होता क्या है, बेस फॉर्म के पहले टू लगाते हैं और जो भी फॉर्म चेंज करना है वो पहले होता है। यहाँ पर बिगैन हो या फिर वांट हो या फिर गोइंग हो, जैसे कि वो खेलने जा रही है तो शी गोइंग टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले होगा। प्ले अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन क्या करने जा रही है, तो खेलने जा रही है, टू प्ले, लेकिन यहाँ पर गोइंग आप लगा सकते हैं। इसी तरह से ये इंफिनिटिव का सेंटेंस बनता है। और ये जो फॉर्म है जो इसके पहले टू लगा है, ये इनफिनिटिव का वर्ब फॉर्म है। ठीक है। अब जेरेंड को देखते हैं। जेरेंड, वर्ब दैट मैच सब्जेक्ट बाय एडिंग आईएनजी, वर्ब जो आईएनजी ऐड करके सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉक अपने आप में एक वर्ब है, वॉक मतलब होता है टहलना, लेकिन वॉक में आईएनजी लगाकर इसको जेरेंड बनाया गया है। यहाँ पर टहलना एक एक्सरसाइज है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विम करना सेहत के लिए अच्छा है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में दो टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, एक तो पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में मैंने पहले भी बताया है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जो लगता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसमें नाउन को ऐड कर दिया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। ये जो सेंटेंस है इसको पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि द बर्ड हाउस वाज नॉट लिवेबल, जला हुआ घर रहने के लायक नहीं था, यानी कोई घर मैंने देखा वो जला हुआ है, तो मैं कह रही थी वो जला हुआ घर रहने के लायक नहीं था। तो बर्ड हाउस पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस में होता क्या है कि किसी चीज के गुण को उसमें दिखा दिया जाता है। तो ये वो आगे देखते हैं। स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिवोक्ड, कहे हुए अल्फाज, अल्फाज कैसे अल्फाज, कहे हुए शब्द रद्द नहीं किए जा सकते, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि कहे हुए अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है जो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल अ बॉय, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अ बॉय फेल फ्रॉम द बालकोनी ब्रेकिंग द रेलिंग, लड़का बालकोनी से गिरा रेलिंग को तोड़ता हुआ। I was reading my notes sitting on the chair. मैं अपने नोट्स को पढ़ रही थी चेयर पर बैठते हुए। अब हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, a verb that help to main verb is called helping verb. वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब का काम ही है मेन वर्ब की हेल्प करना, जिसमें से बी एंड इट्स अदर फॉर्म्स, डू एंड इट्स अदर फॉर्म्स एक्सेप्ट डन। डन ही है जो हेल्पिंग वर्ब में काम नहीं आता है, हैव एंड इट्स अदर फॉर्म्स। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज टू और नीड और डेयर जो है ये मॉडल वर्ब्स में भी आते हैं और मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं। ये सेमी मॉडल इसको माना जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आई डू नॉट नो, इसमें डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई तो सब्जेक्ट है, नॉट मतलब नहीं और नो मतलब जानना, लेकिन ये जो डू है ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है इसलिए डू की जरूरत पड़ी। किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस में जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो डू या डज की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट में फिर डिड की जरूरत पड़ जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में ही हैव गॉन टू स्कूल, सॉरी यहाँ हैव नहीं बल्कि हैज होना चाहिए, ही के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। यहाँ पर ही तो सब्जेक्ट है और गोन जो है थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट वाले में थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन ये जो हैज है ये इस गोन जो है इस गोन की हेल्प कर रहा है। और ये जो नो है जानना, एक तरह का ये स्टेट है जानना, तो इसकी ये नहीं जानना या जानना जो भी है इसकी ये डू जो है हेल्प कर रहा है। यहाँ पर यू कैन रीड, ये जो कैन है ये मॉडल है, तुम लिख सकते हो। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ये शुड ये मॉडल है। यहाँ पर जो डू है ये यहाँ हेल्पिंग नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये जो शुड है ये एक मॉडल है। मैंने यहाँ पर मॉडल को दिखाना चाहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू मैंने यहाँ दिखा दिया है। यू मस्ट गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जरूर जाना चाहिए। मस्ट, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। शी माइट बी इन हर रूम यस्टरडे, वो कल अपने रूम में होगी। यानी संभावना है कि जैसे कोई पूछे कि वो कहाँ होगी कल, तो आप संभावना दिखा रहे हैं कि वो कल अपने रूम में होगी, एटसेट्रा। मॉडल को अलग से किसी वीडियो में बताया जा सकता है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।